पढ़ ले बेटा। मैं आज मैं कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में देखो देखते क्या क्वेश्चन है हमारा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो हमें देखो सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या मानना होगा, इसका हम उल्टा मान के सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे परिमेय संख्या है, तभी इसका आंसर उल्टा सिद्ध होगा। ठीक है, तभी इसका आंसर सही से होगा, सिद्ध मतलब एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं हम अपना सवाल। तो इसके 3 पार्ट से, तीनों में से हम पहला करेंगे सवाल को। देखो यहाँ पहला कर रहे हैं हम, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो हमने परिमेय माना, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। और लेकिन हमने माना क्या है, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम माना क्या हमने, परिमेय संख्या। तो इसका हमें अपोजिट मानना है। ठीक है, तो हम आगे अपना करते हैं सवाल। अब देखो किसको सिद्ध करना है, परिमेय संख्या 1/√2 बराबर परिमेय संख्या ये होती है ना। अगर मान लो मैं यहाँ क्या होती है परिमेय संख्या, p/q के रूप में लिखते हैं, सॉरी ये p होगा जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो मैंने 1/√2 को बराबर कर दिया p/q के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लाइनें होती है जो मैंने पिछली वीडियो में भी यही दिखाया था, बताया था। वो क्या होती है, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नॉट 0। सहभाज्य पूर्णांक मैंने बता भी चुका है कि जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो p जो है ये p तो स्वयं से विभाजित होगा, ये q भी अपनी q से विभाजित होगा, या तो दोनों 1-1 से विभाजित होंगे और किसी नंबर से नहीं। उनको बोलते हैं सहभाज्य। आपको ना पता तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम देखो अब अपना करते हैं सवाल शुरू आगे। अब हमें क्या करना है इन दोनों नंबर्स को। देखो इस नंबर को हम कर देते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। √2p = और 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखो p का p यहीं रह जाएगा और q बराबर क्या हो जाएगा, √2। q बराबर √2 हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने गलती से यहाँ पे भेज दिया, जो कि मुझे ये नहीं लिखना चाहिए। मुझे √2 को क्या रखना है, यहीं पर ही रखना है। देखो यहाँ से दोबारा बताता हूँ मैं, मुझे √2 को क्या करना है, यहीं पर ही रखना है, इस √2 को। ठीक है, इस √2 को मुझे यहीं रखना है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ q था, q को यहीं रख रहा हूँ और p को बस मैं इधर ला रहा हूँ नीचे। ठीक है, इस p को मैंने ले आया नीचे, ये नंबर हो गया मेरा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, ध्यान ये रखनी है, जब भी कोई रूट में संख्या हो तो वो हमेशा अपरिमेय होती है, वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, आपको ये पता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पहले भी। तो यहाँ पे देखो जो हमारा RHS है, RHS PQ, RHS q/p एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सॉरी, ये परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये चीज़ जो मैं कह रहा था, RHS वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड, ये वाली q/p है। तो q/p क्या होता है, एक परिमेय संख्या। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या q/p लिखो, बात एक ही है। ठीक है, या q/p लिखो तो भी बात एक ही है। तो वो संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा RHS वाला नंबर है वो p/q के रूप में है। ठीक है, तो हमारा RHS p/q एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं, सॉरी, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें पहले ही पता चल गया, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखता है, जो कि p/q के रूप में ये है भी। ठीक है, इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन देखो
LHS देखो, LHS जो है √2 में, जो मैंने बताया अभी कि कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जब परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, PQ। देखो आपने ये लिख दिया, RHS जो है PQ एक परिमेय संख्या है, और आप ये बता भी दो यहाँ पे तो अच्छा भी होगा कि Q और P एक पूर्णांक है। आप यहाँ लिख दो Q और P एक पूर्णांक है। ठीक है, परंतु अब आके आपको क्या लिखना है, परंतु LHS आप ये मत लिखो, यहाँ पे लिखो आप ये चीज़, तथा हमें ज्ञात है कि √2 हमें ज्ञात होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका, डन। अभी हमारा दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका भी सेम ऐसे मानेंगे। माना 7√5 उसका अपोजिट मानना है, एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम मान क्या रहे हैं, परिमेय संख्या, ये आपको मानना ही है। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, 7√5 को परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है, P/Q के रूप में बराबर। आपको एक लाइन याद है जो यहाँ पे हमें हमेशा लिखनी होती है, जहाँ P और Q एक सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, ये हमें हमेशा लिखनी है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सेम वही कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कैसे करोगे आप बताओ पहले। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो 7√5 है, ये बराबर किसके, P/Q के रूप में, यही है ना, 7√5 ये P/Q के रूप में है, जो कि देखो यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है। देखो क्या करना है आपको जो यहाँ पे दिख रहा है 7, आपको इसको क्या करना है, नीचे भेजना है। तो √5 को आपको यहीं रख लेना है। तो √5 को मैं रख लेता हूँ यहाँ, इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का निशान बच जाएगा। तो ये P/Q ये क्या होगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, 5√5 ही रह जाएगा, और ये P/Q 7Q हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 7Q हो जाएगा जब आपको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अब हमारा आगे क्या हो गया, इधर वाली संख्या तो परिमेय संख्या हो गई, P/Q के रूप में है भी, लेकिन देखो ये रूट में, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और मैंने सबसे पहले एक चीज़ बताई थी कि जो संख्या रूट में होती है वो क्या होती है, अपरिमेय ही होती है, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, और ये देखो RHS ये है, ये RHS है, और ये क्या है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अतः RHS P/7Q एक परिमेय संख्या है, परंतु LHS √5 एक अपरिमेय संख्या
है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या √5, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका सेकंड पार्ट्स, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा तीसरा पार्ट आखिरी रहेगा ये। इसमें देखो इसको भी सिद्ध करना है कि एक 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मैं सिद्ध करना है। लेकिन अब इसका भी वही सेम मानेंगे उल्टा, ये परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया कि एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने माना परिमेय संख्या, ठीक है। आगे में अब इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख देते हैं, बराबर कर देते p/q के रूप में। आपको पता है परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, ठीक है। जहाँ पे p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं p और q सअभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य भी और पूर्णांक भी है, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे ये चीज़ हुआ, जिसमें क्या होता है q = नॉट 0, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या में q में नीचे क्या होता है, 0 नहीं होता, ये हमें पहले पता है। अगर नीचे 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाती। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, 6 है और वो भी प्लस के साइन है इसके साथ, हम मान के चलते प्लस का। तो ये वाला अब 6 को मुझे क्या करना है, उधर भेजना है और √2 को ये रखना है। वो कैसे करना है, देखो √2 = p/q। अब मेरा इधर 6 क्या था, प्लस में, इधर आ जाएगा 6 माइनस में। बस मैंने इसको यहाँ से करके इधर कर दिया 6 को, बस, और कुछ नहीं किया। √2 का √2 = p/q, और सब वही है। बस यहाँ √6 क्या था, प्लस का, इधर आ गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, √2 को √2 ही लिखना है। आपको इन दोनों का लेना है एलसीएम। इसके नीचे 1 होता है तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो q आएगा एलसीएम। अब q के टेबल में q 1 बार में आता है, 1 को आप p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1p आएगा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, p ठीक है, ठीक है। अब 1 के पहाड़े में q कितनी बार में आता है, q बार में, तो q को आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। जब आप इसको 1 के पहाड़े में q बार में आता है तो q को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6q आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना आ गया 6q। अब आपको क्या करना है, देखो इधर वाला नंबर देखो RHS हमारा क्या है, परिमेय संख्या सिद्ध हो चुकी है। यहाँ पे आ चुकी है ना परिमेय संख्या सिद्ध। लेकिन ये वाला नंबर देखो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब भी कोई नंबर रूट में होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होता, हमेशा वो अपरिमेय संख्या होती है जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो अतः RHS p-6q/q एक परिमेय संख्या है, परंतु LHS √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, डन, थैंक यू।